हमारे पास में एक प्रश्न और आया है, गुरुदेव जी भारत में इतना भ्रष्टाचार करप्शन क्यों है, इतना घूस और रिश्वत का चलन क्यों है, ये कैसे ठीक होगा, कैसे सुधरेगा, ये रिश्वतखोरी बंद होगी कभी कि नहीं बंद होगी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जो आज की समस्या है, रिश्वतखोरी। देखिए, सर्वप्रथम बात तो ये है, जब तक मनुष्य के मन का लालच खत्म नहीं होगा तब तक ये रिश्वतखोरी, घूसखोरी और चोरी ये कभी बंद होने वाली नहीं। इसका लालच खत्म होना चाहिए, लालची बहुत है आदमी। नंबर 2, नैतिक धर्म की शिक्षा। अगर इस चोरी, घूसखोरी और रिश्वतखोरी को बंद करना है, घोटालाबाजी को बंद करना है, तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, हर क्लास में एक सब्जेक्ट, एक पीरियड नैतिक शिक्षा का होना चाहिए, जिसमें ईमानदारी का महत्व समझाया जाए, जिसमें बच्चों को देशभक्ति सिखाई जाए, जिसमें विद्यार्थियों को पुरुषार्थ सिखाया जाए, संतोष सिखाया जाए, देश की सेवा सिखाई जाए, देश का सम्मान बढ़ाने को सिखाया जाए। ऐसे ऐसे उसमें टॉपिक बनाना चाहिए। अब इतनी पढ़ाई होती, इतनी शिक्षा होती, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा पीरियड नहीं होता है जिससे हम नैतिकता का बोध प्राप्त करें, धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, मानवता का बोध हमको कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि लोग अगर इसको कर देंगे तो धीरे धीरे लोग खुद ही जागृत हो जाएंगे, चोरी, घूसखोरी सब बंद हो जाएगी। दूसरा इसका तरीका है, जो व्यक्ति घूसखोरी में पकड़ा जाए तो नंबर 1 उसका आजीवन कारावास हो, कानून कड़ा बना दिया जाए। देशद्रोह में पकड़ा जाए, सीधे फांसी की सजा हो। उसको जेल में डालने की क्या जरूरत, पड़े पड़े वहां खिला रहे, उसके ऊपर 1000, 2000, 10,000 खर्चा डेली सरकार का आ रहा, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को निपटाओ, परमधाम पहुंचते चले जाए। और जो लोग घोटाला करते हैं उनको राजनीति में चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म किया जाए, इसका कानून बना दिया जाए कि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। और जिस समय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था उस समय उनके पास में जितनी प्रॉपर्टी थी और आज जितनी प्रॉपर्टी बढ़ी है उसकी जांच कराई जाए, ये प्रॉपर्टी बढ़ी कहां से, और जितनी प्रॉपर्टी उनकी घोटाले से बढ़ी है, रिश्वतखोरी से बढ़ी है, उसको हड़प करके देश के राजकोष में शामिल कर दिया जाए। जैसे सबकी इनकम की जांच होना चाहिए। जैसे कोई अफसर है, मान लिया डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, तहसीलदार को सपोज वेतन मिल रहा 80,000 महीना। अब उसके पास में उसकी इनकम की जांच किया जाए, प्रॉपर्टी की जांच किया जाए कि इसके पास जमीन कितनी है, प्लाट कितने हैं, मकान कितने हैं, कहां कहां है, इसके पत्नी के नाम क्या क्या है, और 80,000 रुपए के हिसाब से फिर उसको जोड़ करके इसका दैनिक खर्चा कितना आता है। और फिर यदि उसके पास में 1000 गुना प्रॉपर्टी निकलती है तो उस सब प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए। 80,000 रुपए वेतन के हिसाब से जितनी प्रॉपर्टी बनती है उतनी बचाकर उसको दे दिया जाए, वो जब्त किया जाए, और उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया जाए। मस्त। तो डर से और भय से ये करप्शन खत्म हो सकता है, बाकी ये करप्शन खत्म होने वाला नहीं। और करप्शन, ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, इसमें जब एक आदमी करता है तो दूसरे को भी करना पड़ता है, और दूसरा करता फिर तीसरे करना पड़ता है। ये एक चैनल चलता है इसका, रिश्वतखोरी का। जैसे बड़ा अफसर अगर रिश्वत लेता है तो उससे जो छोटा है वो भी रिश्वत लेगा, उससे छोटा वो भी रिश्वत लेगा, तो नीचे से फिर रिश्वत शुरू हो जाती है। अब मामला ये फंसा हुआ है, जैसे एक पटवारी के पास आप कोई काम लेकर के गए, पटवारी ने कहा कि कल आना, तुम कहते हो नहीं पटवारी साहब आज ही कर दो, और बैक डेट में कर दो, और गलत है इसको कर दो, तो पटवारी बोलता भाई गलत नहीं हो पाएगा, बैक डेट में नहीं हो पाएगा, अरे किसी प्रकार कर दो, कुछ ले लो फिर भी कर दो। तो पटवारी बोलता अब ऊपर वाले अफसर से हम बात करेंगे।
कल बताएंगे आपको। बोले जल्दी करा दो। तो ऊपर वाले से बात किया तो ऊपर वाले अफसर ने बताया ये तो मामला कठिन है, नहीं हो पाएगा। अरे महोदय वो पैसा भी देने को तैयार है, कुछ कितना देगा? बोले आप बताओ कितना ले लिया जाए। तो उसने कहा 50,000 ले लो। तो पटवारी आया, बोला भाई ये तो मामला हो ही नहीं पाएगा, और हमारे बड़े अफसर ने कहा है कि इसमें जो है 2 लाख देना पड़ेगा। तो उसने कहा भाई 2 लाख तो बहुत नहीं दे पाऊंगा, तो 1.5 लाख तो देना ही पड़ेगा। तो कहते सुनते 1 लाख पर तय हुआ, 50,000 पटवारी ने रख लिया, 50,000 उस अफसर के पास पहुंच गया और गलत काम हो गया। अब ये जनता भी गलत काम कराना चाहती है, ये भी तो करप्शन है, ये भी तो अपराध है। ये गलत काम कराना चाहती है और गलत काम कराती, फिर रिश्वत देती है और फिर चिल्लाते हैं कि रिश्वत हमसे ले रहे लोग। तो आप गलत करवा रहे हो इसलिए रिश्वत देते हैं। आप देने के लिए राजी है, पैसा लिए घूम रहे हैं आप जेब में भर करके, कोई ले ले और गलत कर दे। तो ये जनता को भी थोड़ा गलत और सही का विचार करना पड़ेगा, और जनता अगर गलत सही का विचार करेगी और कानून कड़ा हो करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये कर्मचारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी गलतियों के कारण जो है जनता भटकती रहती है, और जनता भी ऐसी गलतियां करवाती है, उनसे जबरदस्ती करवाती है, गुंडागर्दी भी करती है। मतलब इसमें एक आदमी करप्शन नहीं कर रहा है, ये जनता के लोग भी करप्शन में डूबे हुए हैं और अफसर कर्मचारी भी डूबे हुए हैं। बस परसेंटेज है 50%, 40% लोग करप्शन करने वाले हैं, लगभग 60% लोग अच्छे हैं, वो भी उसी में पिस जाते हैं। तो इसके लिए पहली बार नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए, थोड़ा सत्संग का वातावरण बनाया जाए और कानून कड़ा किया जाए और लोगों को ईमानदारी का महत्व समझाया जाए। और सर्टिफिकेट जो है, मान लिया कोई ग्रेजुएट पास है, इंजीनियरिंग पास है, आईएएस पास है, पीसीएस पास है, ये भी देखिए, लेकिन उसके गुणों को देखिए कि ईमानदार है कि नहीं है, ये जिम्मेदार है कि नहीं है, बुद्धिमान है कि नहीं है। उन लक्षणों को देख करके उसका सिलेक्शन कीजिए, तब ये व्यवस्था सुधर सकती है। अब खाली डिग्री देख करके उसको पद मिल रहा है और है पूरा लुटेरा लोभी आदमी, तो बड़े पद पर पहुंचेगा तो सब खोखला कर देगा, लूटपातियां मचा करके। ईमानदार आदमी भी पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार से मंत्री मिनिस्टरों का चुनाव है, विधायकों का चुनाव है। अब इसमें यह भी बहुत कठिन है पहचानना कि ईमानदार है कौन, ईमानदार कौन है और कौन पार्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी पार्टियों में बेईमान भी घुसे हुए हैं, ईमानदार भी घुसे हुए हैं। अब उसमें कंफ्यूजन ये है कि ईमानदार है कौन, बेईमान है कौन, ये परखा कैसे जाए। इसको परखने में भी टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि जो बेईमान है, गलत है, वो अच्छे आदमी की भी तर्क वितर्क करके निंदा करता है, बुराई बताता रहता है, उल्टा पलटा कुछ न कुछ बोलता रहता है, तो लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। अच्छे लोगों में लोगों को दिखाई देने लगता है ये भी गलत है। तो ये तय करना भी बहुत मुश्किल का काम है। और दूसरी बात ये है, लोगों को बेईमानी इतनी करनी पड़नी क्यों पड़ रही है। अब नशा व्यसन लोग करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, अनर्गल पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है, और लालच बहुत है, आकांक्षाएं बहुत हैं, बहुत भौतिकवाद अंदर घुसा हुआ है, भोगवाद, भौतिकवाद, बकवास, इस कारण से ये सब करना पड़ता है। अब प्राचीन समय में सुना जाता था कि वो राजा साहब ऐसे रहते थे ऋषि मुनियों जैसे, और उनके यहाँ साधु संत आकर के दर्शन देते। अब तो किसी भी राजा के यहाँ कोई महान पुरुष तो प्रवेश ही नहीं कर सकता है, और सत्संग में वो लोग आते भी नहीं हैं। और जो लोग मंत्री मिनिस्टर सांसद सत्संग से जुड़ते हैं तो वही लोग इतना करप्शन करते भी नहीं हैं, लेकिन अब उनके चारों तरफ करप्शन करने वाले लोग भरे पड़े हैं, तो मजबूरी में उनको भी थोड़ा बहुत कहीं करना पड़ जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पंचायत है, उस पंचायत का नाम शायद तेंदुआ पंचायत है, गोला गोकर्णनाथ के पास में। वहाँ एक महात्मा जी सरपंच हैं, प्रधान हैं, उनका नाम अनुभव दास है, महात्मा जी का। तो महात्मा जी चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तो महात्मा जी ने जो 5 साल में वहाँ विकास किया है, 5 गांव में, उस पंचायत में, वो विकास
65 साल में नहीं हुआ था, 65 साल में। और पूरे उत्तर प्रदेश में उनको विशेष प्रधानों में से, सरपंचों में से चुना गया है। और पूरे उत्तर प्रदेश में उनको विशेष स्थान दे करके और कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं कि ऐसा प्रधान जो है यूपी में 1 नंबर प्रधान। अब वो महात्मा है, हमारे शिष्य हैं, हमारे शिष्य हैं और महात्मा है। तो उनको मैंने बताया था रिश्वत 1 पैसा मत लेना, लूट फातिया मत मचाना, और तुम्हारे खर्च की जरूरत होगी तो आश्रम से पैसा लेना और गाड़ी में डीजल आश्रम से डालना। तो इस तरह से उन्होंने चलाया है। तो पूरे गांव जो है शहर जैसे चमक रहे हैं। 3 गांवों का तो पूरा भारी विकास कर दिया है। अब जिस गांव में आश्रम, उस गांव का विकास उतना ज्यादा नहीं किया है, लेकिन फिर भी कोई गली नहीं बची जिसमें रोड ना हो, और हर व्यवस्था कर दिया है सभी गांव में। तो ईमानदारी हो, बुद्धिमत्ता हो, और उसके ऊपर किसी का कंट्रोल हो। अब जैसे वो महात्मा जी के ऊपर मेरा कंट्रोल था और मैं उनको अनुशासित करता था और समझाता था और डपट भी लगा देता था, तो उन्होंने अच्छा कर दिया। तो ऐसे महाराजा दशरथ गलत क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके ऊपर गुरु वशिष्ठ का कंट्रोल था, विश्वामित्र गुरु का कंट्रोल था। आज भी जिन मंत्री मिनिस्टरों के ऊपर कोई साधु संत का, कोई गुरु का कंट्रोल है, वह आज भी अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब चारों तरफ गलत लोग अगर भरे हुए हैं तो कुछ ना थोड़ा बहुत उनको लूज होना पड़ता है और उनसे थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, लेकिन फिर भी अन्य से अच्छा करते हैं। तो ये हमारे देश का करप्शन मिट सकता है यदि ईमानदार बुद्धिमान प्रधानमंत्री कोई बनता है, तो कम से कम 30% करप्शन मिट जाएगा। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार और बुद्धिमान है, जिम्मेदार है, उस प्रदेश का भी 30-40% करप्शन मिट सकता है। और ये करप्शन मिटाने के लिए सबको जागृत होना पड़ेगा। इसके लिए गांव-गांव में शिक्षा भी देनी पड़ेगी। ये मुख्यमंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से एक अभियान चलाना पड़ेगा कि गांव-गांव में जाकर के मीटिंग हो, पंचायत स्तर पर मीटिंग हो, जिला स्तर पर मीटिंग हो, और उस मीटिंग में एक नैतिक शिक्षक, नैतिक आदमी, नैतिक ट्रेनर वहां जाए, उनको इस बारे में समझाए भी। क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया तो वहां पढ़ाया जाए, अब इनको बूढ़ों को पढ़ा दिया जाए तो भी ये लोग जागृत होंगे। कोई इतना मूर्ख नहीं है, अच्छे लोग हैं और इस चीज से परेशान सब है। क्योंकि जैसे रिश्वत देना सबको पड़ जाता है, जिसका जहां काम पड़ता वहां रिश्वत देनी पड़ जाती है। लेकिन लोग भी क्या सोचते हैं, 10 बार दौड़ने से अच्छा है 2000 रुपये दे दो, अच्छा है 10 दिन कम से कम टाइम तो बचेगा, इसलिए लोग भी दौड़ना नहीं चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों की मानसिकता सब खराब है। चपरासी है, वो भी 2 दिन तुमको घुमा देगा, भटका देगा कि कल आना, आज कागज नहीं मिला है, आज साहब ने कागज नहीं दिया है, आज तैयार नहीं हुआ है, कॉपी निकल कर बाहर नहीं आई है। तो तुम जब उसको 200 रुपये दे दोगे, कहेगा देखो प्रयास करता हूँ, अंदर रखी, उठा के दे दिया, बात खत्म हो गई। तो अभी इस तरह से लफड़ा सब चलता है लोगों का। अब करप्शन कंट्रोल करने के लिए अगर कोई मान लिया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ज्यादा टाइट करता है, कंट्रोल करता है, तो करप्शन वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, और पैसे का खेल बहुत है और जनता भी बहुत लालची है। तो जो पैसा बांटेगा उसको वोट मिल जाएगा, दारू बांटेगा उसको वोट मिल जाएगा। तो पता चला ईमानदार देवता तो हार गए, झुग्गी झोपड़ी में बैठे हैं, शासन खत्म हो गया। तो उनको भी सावधानी से कंट्रोल करना पड़ता, टाइट करना पड़ता है। घर में इतना लोगों को टाइट मत करिए कि घर में लोग जी न सके, मर ही जाए, और इतना ढील भी मत दीजिए कि घर में तुमको ही न जीने दें लोग। तो थोड़ा सा कंट्रोल भी रखिए और थोड़ा सा परिस्थिति को देखते हुए ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है, आप ईमानदारी से काम करेंगे और जिम्मेदारी से काम करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपकी उन्नति होगी, चाहे किसी फील्ड में आप हों। और पैसे की यदि आपको अधिक आवश्यकता है तो बिजनेस कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, खेती बाड़ी कर लीजिए, कुछ और कार्य कर लीजिए, लेकिन अधिक % ईमानदारी ही रखिए। इससे आपका नाम बढ़ेगा और इससे हर फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे। तो करप्शन को मिटाने के लिए सभी लोग संकल्प लें
और भ्रष्टाचार भारत का दूर हो और भारत देश का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामना करता हूँ।